सोचो, एक देश है जहां नई नई इमारतें हैं, पैसा भी खूब है, लेकिन लोग भूखे हैं, पच नहीं सकते, बीमार पड़ते रहते हैं। क्या ये असली तरक्की है? बिल्कुल नहीं। डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ पैसा ही नहीं होता। जिंदगी बेहतर बनाना असली तरक्की है, सिर्फ इकोनॉमी बढ़ाना नहीं। यहीं से ह्यूमन डेवलपमेंट का आइडिया आता है। मतलब एक ऐसी दुनिया बनाना जहां हर किसी को लंबी, स्वस्थ और अच्छी जिंदगी जीने का मौका मिले। ग्रोथ को ऐसे समझो जैसे कोई पौधा बड़ा हो रहा है, चीजें बार आच रही हैं, ज्यादा पैसा, ज्यादा प्रोडक्शन। डेवलपमेंट उस पौधे में फल आने जैसा है। मतलब उस ग्रोथ का यूज करके लोगों की जिंदगी बेहतर बनाना। जैसे नए स्कूल और अस्पताल बनाना डेवलपमेंट है। सिर्फ देश का पैसा बढ़ाना लोगों की मदद किए बिना डेवलपमेंट नहीं है। जिंदगी को जीने लायक बनाना। ह्यूमन डेवलपमेंट का मतलब है ऐसा माहौल बनाना जहां लोग लंबी और अच्छी जिंदगी जी सकें, अच्छी पढ़ाई और नॉलेज हासिल कर सकें, अच्छी तरह से रह सकें और अपनी जिंदगी के बारे में खुद फैसले ले सकें। मतलब हर किसी को अपना पूरा पोटेंशियल यूज करने और अच्छी जिंदगी जीने का मौका देना। ह्यूमन डेवलपमेंट 4 जरूरी पिलर्स पर टिका है। ये पिलर्स हैं इक्विटी, सस्टेनेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी और एम्पावरमेंट। ये चारों मिलकर न सिर्फ एक व्यक्ति की जिंदगी को बेहतर बनाते हैं, बल्कि पूरे समाज को आगे बढ़ाते हैं। हर पिलर का अपना एक खास महत्व है, और जब ये पिलर्स मजबूत होते हैं तो समाज में खुशहाली और तरक्की अपने आप आती है। पहला, इक्विटी। सबको बराबर मौके मिलने चाहिए, चाहे उनका बैकग्राउंड कुछ भी हो। इक्विटी का मतलब है कि हर इंसान को, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म, लिंग या आर्थिक स्थिति से आता हो, एक जैसा सम्मान और अवसर मिले। समाज में जब सबको बराबरी का हक मिलता है तो डिस्क्रिमिनेशन कम होता है और लोग एक दूसरे के साथ मिलकर आगे बढ़ाते हैं। इक्विटी का एक बड़ा हिस्सा है सबको पढ़ाई और हेल्थ केयर की सुविधा मिले। जब हर बच्चा स्कूल जा सकता है और हर परिवार को अच्छा इलाज मिल सकता है, तभी असली बराबरी आती है। इससे समाज में गैप्स कम होते हैं और हर कोई अपनी पोटेंशियल तक पहुंच सकता है। दूसरा, सस्टेनेबिलिटी। आज की जरूरतें पूरी करो, लेकिन आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी सोचो। सस्टेनेबिलिटी का मतलब है कि हम अपने रिसोर्सेज को इस तरह इस्तेमाल करें कि फ्यूचर जनरेशंस को भी उनका फायदा मिल सके। अपने बच्चों के लिए एनवायरनमेंट बचाओ। अगर हम आज पेड़ लगाएंगे, पानी बचाएंगे और पोल्यूशन कम करेंगे, तो आने वाली पीढ़ियों को भी साफ हवा, पानी और हरियाली मिलेगी। सस्टेनेबिलिटी सिर्फ एनवायरनमेंट तक सीमित नहीं है, बल्कि ये इकोनॉमी और सोसाइटी में भी बैलेंस लाने की बात करता है। तीसरा, प्रोडक्टिविटी। लोगों को स्किल्स और नॉलेज दो ताकि वो इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर सकें। जब लोग प्रोडक्टिव होते हैं तो वो न सिर्फ अपनी फैमिली को सपोर्ट करते हैं, बल्कि देश की इकोनॉमी को भी मजबूत बनाते हैं। अच्छी पढ़ाई और जॉब ट्रेनिंग से लोग नए आइडियाज ला सकते हैं, टेक्नोलॉजी को अपना सकते हैं और नए बिजनेस शुरू कर सकते हैं। इससे अनएम्प्लॉयमेंट कम होती है और इनोवेशन बढ़ती है। और आखिर में एम्पावरमेंट। लोगों को अपनी जिंदगी के बारे में फैसले लेने और अपने कम्युनिटी को शेप करने की पावर होनी चाहिए। एम्पावरमेंट का मतलब है कि हर इंसान को अपनी आवाज उठाने, अपने अधिकारों के लिए खड़े होने और अपने भविष्य को खुद चुनने का हक मिले। सबकी आवाज सुनी जानी चाहिए। जब लोग एम्पावर्ड होते हैं तो वो अपने समाज में बदलाव ला सकते हैं, करप्शन को चैलेंज कर सकते हैं और पॉलिसीज में हिस्सा ले सकते हैं। इससे डेमोक्रेसी मजबूत होती है और समाज में जस्टिस बढ़ता है। ये चारों पिलर्स, इक्विटी, सस्टेनेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी और एम्पावरमेंट, मिलकर एक अच्छा और खुशहाल समाज बनाते हैं। जब हम इन पिलर्स को मजबूत करते हैं तो हर इंसान को आगे बढ़ने का मौका मिलता है और हमारा देश भी तरक्की करता है। यही असली ह्यूमन डेवलपमेंट है, जहां हर कोई सेफ, हेल्थी, स्किल्ड और एम्पावर्ड महसूस करे। जब हम किसी देश की तरक्की या ह्यूमन डेवलपमेंट को समझना चाहते हैं तो हमें सिर्फ उसकी इकोनॉमी या जीडीपी नहीं देखनी चाहिए। असली सवाल यह है, क्या उस देश के लोग अच्छी जिंदगी जी रहे हैं? क्या उन्हें वो सब मिल रहा है जो एक इंसान को खुश, स्वस्थ और सुरक्षित रखने के लिए चाहिए? इसी को समझने के लिए हम 4 डायमेंशंस को देखते हैं: हेल्थ, एजुकेशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और फेयरनेस या इक्विटी। ये चारों मिलकर हमें एक होलिस्टिक पिक्चर देते हैं कि किसी देश में लोग असल में कैसे रह रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं हेल्थ की। एक देश में लोग कितने साल जीते हैं, उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है और क्या वो अपनी जिंदगी में स्वस्थ रहते हैं। ये सब हेल्थ के इंडिकेटर्स हैं। अगर लोग लंबी और स्वस्थ जिंदगी जी रहे हैं तो इसका मतलब है कि वहां की हेल्थ केयर सिस्टम, न्यूट्रिशन
और एनवायरनमेंट अच्छा है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी औसतन लोग कितने साल जीते हैं, ये एक बहुत स्ट्रांग इंडिकेटर है कि उस देश में हेल्थ सर्विसेज कितनी अच्छी हैं। अगर लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम है तो शायद वहां बीमारियां, कुपोषण या हेल्थ केयर की कमी है। दूसरा डायमेंशन है एजुकेशन। यहाँ हम ये देखते हैं कि लोग कितने साल स्कूल या कॉलेज गए हैं और क्या वो PRH लिख सकते हैं। एजुकेशन सिर्फ डिग्री लेने तक सीमित नहीं है, बल्कि ये लोगों को सोचने, समझने और अपने जीवन को बेहतर बनाने की ताकत देता है। अगर किसी देश में ज्यादातर लोग PH लिख सकते हैं तो वो अपने अधिकारों को समझ सकते हैं, अच्छी नौकरियां पा सकते हैं और समाज में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकते हैं। शिक्षा एम्पावरमेंट का सबसे बेड़ीदा जरिया है। एजुकेशन लोगों को एम्पावर करता है, उन्हें नए आइडियाज और स्किल्स देता है जिससे वो अपनी और अपने परिवार की जिंदगी बदल सकते हैं। तीसरा है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। इसका मतलब है क्या लोगों के पास बेसिक नेसेसिटीज जैसे खाना, कपड़ा, मकान और इनकम है। क्या वो अपनी जरूरतें पूरी कर पा रहे हैं। इनकम लेवल्स, जॉब अपॉर्चुनिटीज और लिविंग कंडीशंस, ये सब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को डिफाइन करते हैं। साफ पानी, पौष्टिक खाना और एक सुरक्षित घर, ये सब बेसिक नीड्स हैं। अगर ये सब लोगों को मिल रहा है तो उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर है। चौथा और बहुत जरूरी डिमेंशन है फेयरनेस और सिक्योरिटी। क्या हर किसी को बराबर मौके मिल रहे हैं। क्या रिसोर्सेज सबके लिए एक्सेसिबल हैं। क्या लोग खुद को सेफ फील करते हैं, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से हो। एक्विटी का मतलब है कि समाज में भेदभाव न हो और सिक्योरिटी का मतलब है कि लोग बिना डर के अपनी जिंदगी जी सकें। ये दोनों मिलकर एक इंक्लूसिव और सपोर्टिव सोसाइटी बनाते हैं। इन 4 डिमेंशंस हेल्थ, एजुकेशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और फेयरनेस को देखकर हम समझ सकते हैं कि किसी देश में लोग कितने खुश, स्वस्थ और सुरक्षित हैं। यही असली ह्यूमन डेवलपमेंट है और यही हमें बताता है कि एक देश में लोग कैसे रह रहे हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स या HDI पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट डॉक्टर महबूब उल हक ने 1990 में बनाया था। उनका मानना था कि डेवलपमेंट सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ से नहीं, बल्कि लोगों की जिंदगी कैसी है इससे मेजर होना चाहिए। HDI अलग अलग देशों के लोगों की वेल बीइंग कंपेयर करने का एक पावरफुल टूल बन गया है। अमर्त्य सेन, एक इंडियन इकोनॉमिस्ट जिन्होंने नोबेल प्राइज जीता, ने ह्यूमन डेवलपमेंट में एक और जरूरी आइडिया ऐड किया। उन्होंने कहा कि सिर्फ ये मैटर नहीं करता कि लोगों के पास कितना पैसा है, बल्कि ये मैटर करता है कि वो उस पैसे से क्या कर सकते हैं। इसे कैपेबिलिटी अप्रोच कहते हैं। यह लोगों को वो जिंदगी जीने की फ्रीडम और अपॉर्चुनिटीज देने पर जोर देता है जो वो चाहते हैं। HDI देशों को 0 से 1 के स्केल पर रैंक करता है। ज्यादा स्कोर का मतलब बेटर ह्यूमन डेवलपमेंट। इंडिया का HDI स्कोर साल दर साल इंप्रूव हो रहा है, लेकिन देश के अंदर अभी भी बहुत डिफरेंसेस हैं। जैसे केरला, साउथ इंडिया का एक स्टेट, ह्यूमन डेवलपमेंट में हमेशा हाई रैंक करता है, जबकि वो सबसे रिच स्टेट नहीं है। ये दिखाता है कि अच्छी पॉलिसीज और सोशल प्रोग्राम्स लोगों की जिंदगी में बहुत बड़ा डिफरेंस ला सकते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट को समझना एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें समाज, अर्थव्यवस्था और व्यक्ति के जीवन के हर पहलू को ध्यान में रखा जाता है। इसे मेजर करने के लिए अलग अलग तरीके और अप्रोचेस अपनाए जाते हैं जो समय के साथ इवॉल्व हुए हैं। हर अप्रोच का अपना यूनिक पर्सपेक्टिव है और ये अप्रोचेस मिलकर हमें इंसानी तरक्की की पूरी तस्वीर दिखाते हैं। सबसे पहले इनकम अप्रोच की बात करें तो ये अप्रोच इकोनॉमिक ग्रोथ और इनकम लेवल्स को वेल बीइंग का मेन इंडिकेटर मानता है। इस नजरिए में GDP, नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम जैसे आंकड़ों को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है। माना जाता है कि अगर देश की इकोनॉमी ग्रो कर रही है और लोगों की आमदनी बढ़ रही है तो उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बेहतर हो रही है। लेकिन सिर्फ इनकम बढ़ने से हर इंसान की जिंदगी में बदलाव नहीं आता, क्योंकि इनकम डिस्ट्रीब्यूशन और इनइक्वालिटी जैसे मुद्दे भी इसमें शामिल हैं। दूसरी तरफ वेलफेयर अप्रोच लोगों की जिंदगी इंप्रूव करने के लिए हेल्थ केयर, एजुकेशन और सोशल सर्विसेज पर जोर देता है। इस अप्रोच के अनुसार एक समाज तभी विकसित माना जाता है जब उसके नागरिकों को अच्छी शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं और सामाजिक सुरक्षा मिलती है। ये अप्रोच मानती है कि सिर्फ आर्थिक तरक्की काफी नहीं है, बल्कि लोगों की ओवरऑल वेलबीइंग और हैप्पीनेस भी उतनी ही जरूरी है। बेसिक नीड्स अप्रोच इस बात पर फोकस करता है कि हर इंसान को बेसिक नेसेसिटीज जैसे खाना, साफ पानी, घर और हेल्थ केयर मिले। इस अप्रोच के अनुसार जब तक लोगों की बुनियादी जरूरतें पूरी नहीं होती, तब तक असली ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं हो सकती।
ये अप्रोच खासकर डेवलपिंग कंट्रीज के लिए बहुत रेलेवेंट है, जहां अभी भी बहुत से लोग बेसिक सुविधाओं से वंचित हैं। और आखिर में कैपेबिलिटीज अप्रोच इस बात पर जोर देता है कि लोगों के पास चॉइसेस और फ्रीडम्स होनी चाहिए ताकि वो अपनी मनचाही जिंदगी जी सकें। इस अप्रोच के अनुसार डेवलपमेंट का असली मकसद लोगों को एम्पावर करना है ताकि वो अपनी पोटेंशियल को पूरी तरह से रियलाइज कर सकें। इसमें पर्सनल ग्रोथ, क्रिएटिविटी और डिसीजन मेकिंग की आजादी को भी बहुत महत्व दिया जाता है। हर अप्रोच ह्यूमन डेवलपमेंट की कॉम्प्लेक्सिटीज को समझने में वैल्यूएबल इंसाइट्स देता है। जब हम इन सभी पर्सपेक्टिव्स को मिलाकर देखते हैं तो हमें समझ आता है कि इंसानी तरक्की सिर्फ आर्थिक या भौतिक विकास तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें सामाजिक, सांस्कृतिक और व्यक्तिगत पहलू भी शामिल हैं। यही होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग हमें एक बेहतर, इंक्लूसिव और सस्टेनेबल फ्यूचर की ओर ले जाती है। याद रखो, ह्यूमन डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ अमीर होना नहीं है। इसका मतलब है एक ऐसी दुनिया बनाना जहां हर किसी को लंबी, हेल्थी और अच्छी जिंदगी जीने का मौका मिले। यह लोगों को एम्पावर करने, इक्वालिटी को प्रमोट करने और सबके लिए एक सस्टेनेबल फ्यूचर बनाने के बारे में है। एजुकेशन, हेल्थ केयर और सोशल जस्टिस में इन्वेस्ट करके हम एक ऐसी दुनिया बना सकते हैं जहां हर कोई खुशहाल रह सके।